हाउ वी मेड मोर देन 100% प्रॉफिट इन फ्यूचर ट्रेडिंग इन लेस देन 1 डे, यानी कि 24 आवर से पहले पहले हमने मोर देन 100% प्रॉफिट कैसे बनाया इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आप भी इस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सिंपल मैं अपनी स्ट्रेटजी का ब्रेक डाउन कर दूंगा, किस तरह मैंने कॉइन सेलेक्ट किया और किस तरह मैंने इसमें एनालिसिस करके ट्रेड ली। जो अपना भी आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, मैंने अपने प्रीमियम में शेयर कर दी थी, उस ट्रेड सारी की सारी टीपीज हिट हो चुके हैं। RNDR का था और लिक्विडिटी का ट्रेड था, लिक्विडिटी के TP3 अभी तक हिट हो चुके हैं और जो RNDR है उसके ऑल TPs हिट हो चुके हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो फ्री लिंक है, फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, वहाँ पे फ्री के सिग्नल भी स्पॉट के शेयर किए जाते हैं और डेली के स्कैल्पिंग के कॉइन्स भी शेयर किए जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास RNDR कॉइन 1 आवर टाइम फ्रेम में ओपन है और यहाँ पे ये एंट्री आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से ये देख सकते हैं जो है एग्जैक्ट एंट्री हमारी फिल हुई थी। जैसे अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा था, एग्जैक्ट एंट्री थी 4.46 हमारी एंट्री थी, वहाँ ही एंट्री आई, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री हुई और एकदम से 10 to 11% का पंप हुआ और हमारे ऑल TPs हिट हो गए। अब मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि किस तरह प्राइस, अब मैं सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ और मैं रिप्ले ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह प्राइस जो है हमें एक मोमेंटम मिला कि एक यहाँ से जो है ऐसे समझ लें पंप आने वाला है, या ऐसे समझ लें ऐसे यहाँ से जो हमारी एंट्री बन सकती है। अब सबसे पहले इसको बैक साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं रिप्ले ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, रिप्ले ऑन कर लेते हैं इस जगह तक, ठीक है। इस जगह तक ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आए तो आपके पास ये देखें, हमारे पास यहाँ पे डबल टॉप बना था, ठीक है, डबल टॉप। और RNDR कॉइन सेलेक्ट कैसे किया, RNDR अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे समय हाइप में था कॉइन, कभी टॉप गेनर में कभी टॉप लूजर में आ रहा था। और RNDR पर ये एक ही ट्रेड नहीं, लास्ट वीक में हमने 2 ट्रेड्स और भी ली थी, ये थर्ड ट्रेड है इन 2 वीक्स हमारी इसी RNDR पे, ठीक है। और पहले जो ट्रेड थी उनमें भी TP2 TP3 हिट हो चुके थे, अब इसमें ऑल TPs हिट हुए हैं। अब यहाँ पे देखें इसको, यहाँ पे डबल टॉप बना, इसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। सिंपल जो है रिटेल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर कॉन्सेप्ट मैं तो यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मोमेंटम दिखा रहा हूँ, यानी कि सेलिंग हुई और इसके बाद जो है सेलिंग थोड़ी वीक होती है। सेलिंग देखें, यहाँ से देखें, इसने एक हाई बनाया, ये लो बनाया और इस हाई को नहीं तोड़ सकी, सॉरी यहाँ पे मतलब ऐसे समझ लें, यानी कि सेलिंग थोड़ी वीक होती आ रही है। साई को तो यानी कि अगर ये साई को तोड़ देती तो हमारे पास बाइंग हो जाती है, लेकिन फिर भी आप अगर देखें, ये देखें, ये जो लेग है, ये पहले वाली लेग ये देखें, ये जो लेग है इस पहले वाली से मतलब छोटी है। अब यानी कि यहाँ से ये कैसे समझ लें, ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ट्रेड लाइन ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे ऐसे समझ लें, यहाँ पे स्क्वीज हो रही है, प्राइस एकदम से स्क्वीज हुई और इस हाई को ब्रेक किया। जैसे ये देखें, इस हाई को ब्रेक, यहाँ पे देखें, अगर हम इसको मार्क करें, ये वाला देखें, अगर हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर एज अ माने तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे आपने क्या करना, ये जो विक है और ये जो देखें कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, ये देखिए, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती तब हम इसको मान लेते कि हमारे पास ये ऐसे समझ लें, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, ठीक है। ये वाला हाई हमारे पास टूटता तो हमारे पास ये नहीं कि ये वैलिड हाई था ना, तो बाकी ये वैलिड लो था। अब ये जो हाई जब टूटा है, यानी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो ये हमारे पास हाई है। जब हाई ब्रेक करेगी तो हमारे पास जो डाउन ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से अब देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, दोबारा यहाँ से नहीं हुआ, देखिए यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, जैसे इंड्यूसमेंट आप कह सकते हैं, इंड्यूसमेंट मार्केट ने उठाई है और उसके बाद ये देखें दोबारा एक लो बनाया, लो बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब ये हमारा जो हाई है, अब ये वाला जो हाई था हमारे पास ये एग्जैक्ट हाई नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास हाई बना था ये वाला, ठीक है, अब हमारे पास ये वाला हाई है, जब ये वाला हाई इस हाई से ऊपर कैंडल थोड़ी सी भी ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर इसके कैंडल, अगर मैं जूम करूँ तो आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो लेग ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, जिस लेग ने किया है, यानी कि जो हमारे पास मूव ने किया है, जो सडन मूव है, जिस मूव ने जो हमारे पास जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, उस मूव में आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, उस मूव में फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है, इस मूव में SSL फाइंड करना है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स में समझा दी। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको इंट्रो टू एंड तक सब कुछ मिल जाएगा। और जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो भी मैंने लास्ट डे डाली थी,
वो भी बिल्कुल यानी कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सारा कुछ इस टेक्निकल एनालिसिस का फ्री के कोर्स में सारा कुछ है पड़ा, और एडवांस लेवल की स्टडीज़ भी सारा कुछ इसमें है पड़ी। अगर आपने लर्न वगैरह करना है तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्री कोर्स मिल रहा है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं लेग, इस लेग में हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक एंड हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप। अब हम आ जाते हैं प्राइस इस साइड पे है, ठीक है। इस साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, या इसी साइड पे देख लें जैसे ही घूम रही है। अब यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी, जैसे जहाँ भी प्राइस थी आपके पास ये लेग है, इसी लेग ने, इसी मूव ने ही आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे नहीं हुआ था क्योंकि ये वाली वीक थी, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे इस जगह पे जाकर हुआ है, ठीक है। इस जगह से यानी कि कैंडल क्लोजिंग ऊपर जाके हुई है, इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अब मैं इसको 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में जाकर एनालिसिस करना है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने चार्ट मैपिंग वगैरह करनी है तो 1 आवर पे, 2 आवर पे करनी है। स्कैल्प या ट्रेड करनी है तो फिर 15 मिनट 30 मिनट पे जाके कर लेना है आपने, ठीक है। ये तो सिंपल, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको इन चीज़ों का पता होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, वो मैंने पहले ये समझा दिया था। अब यहाँ पे मैं ये देखें, ये हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जो है आपके पास, जो अगर किसी को नहीं समझ लग रहा, अगर हमारे पास 3 कंसेक्टिव कैंडल लें, यानी कि कंसेक्टिव कैंडल लें 1, 2, 3, ठीक है। एक बड़ी कैंडल है और बड़ी कैंडल, या ऐसे समझ लें एक बड़ी कैंडल बनी है और उसमें जो है फर्स्ट कैंडल यानी कि उसके नेक्स्ट कैंडल और उससे जो है बिफोर कैंडल है, बिफोर एंड आफ्टर कैंडल है, उसमें थोड़ा सा विक्स में गैप आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस इनके विक्स में थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है। वो मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई है, ये देखें। अब ये वाली वीक और ये वाली वीक, इनके बीच में जो है गैप है, इसे हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन गया। फेयर वैल्यू गैप बनने के साथ साथ हमें मिल गया कि यार हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, और हम इसके साथ साथ देखेंगे हमारे पास क्या इसमें ऐसे समझ लें कोई जो हम मेन जो हमारे पास एंट्री जोन्स होते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक भी इसमें है। जब भी इसमें फेयर वैल्यू गैप बनता है उसमें ऑर्डर ब्लॉक भी होती है। अब देखें बड़ी कैंडल से पहले जो वाली कैंडल होती है हमें उसे ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम ओ बी लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ओ बी आ गया। और यहाँ पे हम देखें अगर इंड्यूसमेंट अगर मार्केट ने छोड़ी है, इसमें SSL भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें इस साइड पे जाएं, हमारे पास मार्केट ने बहुत ज़्यादा इंड्यूसमेंट छोड़ी है, क्योंकि ये देखें ये लो हाई, हायर हाई, हाई हाई, जो लोअर हाई बनाती जा रही है प्राइस, यानी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है पड़ी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है पड़ी। अब यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करें, ये हमारे पास जो इसको 10 लाइन पे ट्रेड्स करते हैं, इसी यहाँ पे लॉन्ग कर लिया, यहाँ पे लॉन्ग कर लिया, अब 2 बार 3 बार उनको तो प्रॉफिट हो चुका है। जब थर्ड बार यहाँ पे इसको लॉन्ग करने की जाएंगे, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो उनका स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट जरूर आएगी। इसी वजह से इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के साथ साथ हमारे पास और भी लिक्विडिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसको मार्क कर लूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई, और उसके साथ साथ हमारा, इसको मैं जूम करूं तो हमारे पास ये जो विक है, ये देखें, इसे हम इंड्यूसमेंट मान सकते हैं, इंड्यूसमेंट एज ए इंड्यूसमेंट, या इसके साथ ऐसे समझ लें लिक्विडिटी, सिंपल, ठीक है। सिंपल SSL, जो मैंने SSL वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में भी आपको बताया हुआ, ठीक है। सिंपल वो हमारे पास SSL हो जाएगी। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन दोबारा ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा हमें किसकी बात कर रहा हूँ, इसी जगह की बात कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से इसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, जो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। इसे हम SSL भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास SSL हो गया, ठीक है। ये देख लें, इस वीक की बात कर रहा हूँ मैं, ये या इस वीक को भी आप मान सकते हैं। इस वीक के यानी कि जो इसको लॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ इस ब्रेकआउट से लॉन्ग किया, या स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे ही होगा, ठीक है। या यहाँ पे इसको लॉन्ग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब हमारे पास बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्लियर है। इस अब हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, अब एंट्री जो है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास है 4, ये देखें मैंने यहाँ पे 4.47, ये अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैंने कहाँ पे एंट्री ली है। अब ये जो विक है ना, बिल्कुल ये वाली, अगर ये आपको रेड विक नज़र आ रही है, सॉरी ये देखें रेड जो कैंडल नज़र आ रही है, इससे थोड़ा सा साइड पे जाएंगे, ये देखें ये हमारे पास जो विक है, यहाँ पे मैंने जाकर एंट्री ली, यानी कि इसको मैं 50% यानी कि ऑर्डर ब्लॉक और FPG के दरमियान जो 50% का लेवल है, यहाँ पे आप इसको 50% मान सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट 4.46 पे जो है हमारी एंट्री थी, प्राइस आई थी 4.45 समथिंग आई थी, तो एग्जैक्ट हमारी एंट्री फिल हो गई थी। अब यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं, एंट्री प्लान करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह परफेक्ट एंट्री फिल हुई और एकदम से प्रॉफिट हिट हो गए। और मैं आपको लिक्विडिटी जो मैंने ट्रेड ली थी उसके भी आपको ब्रेक डाउन करता हूँ, वो भी इसी तरह के, लेकिन थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट चेंज है, तो आपके लिए वो भी हेल्प हो जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ पे स्किप नहीं करना, आपने देख लेना एंड तक, बिल्कुल
जो है आपको एनालिसिस इस तरह का आपके पास चार्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा यार इस तरह का चार्ट है, ये हमारे पास जो है सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स या जैसे इसी स्ट्रेटजी में ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनका वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, वहाँ पे मैं DCA लेता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास ये अगर मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे मोस्टली ट्रेडर, या जो ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं स्टॉप लॉस इस जगह पे जाकर रखेंगे या इस जगह पे जाकर रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे जाके सेकेंड एंट्री लेता हूँ, यानी कि DC अगर यहाँ पे आ जाए तो प्राइस जो है दूसरे जो ट्रेडर होंगे जो मेरे साथ ही ट्रेड कर रहे हैं लेकिन स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे है पड़ा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे वो उनका SL होगा, ठीक है। यहाँ पे SL वो हिट कर लेंगे, एकदम से प्राइस ऊपर चली जाएगी, मेरा जो है ब्रेक होने हो जाएगा, मैं फिर ब्रेक इवन पे जाकर क्लोज कर लूँगा। ये इसी वजह से मैं DCA एंट्री दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4.30 हमारे पास स्टॉप लॉस था, ये यहाँ हमारे पास ये देखेंगे 4.34 हमारे पास DC एंट्री थी, यानी कि इस ब्रेक के नीचे हमारे पास DC एंट्री थी, जो है 10% हमने टारगेट रख दिया था। मैं इसको प्ले करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री फिल होगी और उसके बाद आपके पास एग्जैक्ट जो है आप देखेंगे एकदम से 10% से ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट आ गया था। अब यहाँ पे ये देखें प्राइस नीचे आ रही है, ये देखें एग्जैक्ट एंट्री फेल, प्राइस आपके सामने मूव कर रही है ऐसे ही। अब हम लिक्विडिटी की तरफ जाते हैं। लिक्विडिटी जो है हमारे पास जो ट्रेड था उसको हम देखते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, आपको उसका भी समझ लग जाए, ताकि आप भी इसी तरह के जो है एनालिसिस करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की है, तो एडवांस लेवल ही इसको समझें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, इसका 1% का SL था, 1% का SL था और 10% का गेन था जो प्रीमियम में से मैंने शेयर किया था, ठीक है। अभी मैं इसका रिप्ले जो है इसका मैं ऑफ कर लेता हूँ, तो पहले वाला ही ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दिया, अब जो सेटिंग वगैरह है मैं इसको सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को। अब यहाँ पे इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। या ऐसे पहले मैं आपको जाऊँ जो मैंने एनालिसिस किया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको दिखाऊंगा कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिप्ले करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पहले इसको लर्न कर चुके हैं, जो मैंने पहले जो है आपको RNDR की जो बताई है वो इसमें भी थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड थी, स्कैल्प बिल्कुल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है मेरे पास जो डे ट्रेड थी RNDR की, उसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस किया था। मैंने 15 मिनट का 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्कैल्प में 1% मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था और 10% इसमें गेन था। अभी तक हमारे पास जो है 7% मूव आ चुकी है और हमारे जो है ऐसे मतलब TP3 हिट हो चुका है। अब यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास एंट्री थी, ये देख सकते हैं हमारे पास इस जगह पे एंट्री थी। और ये अगर देखें, अगर आपके पास ये हाई था, ये हाई ब्रेक हुआ, ऐसे समझ लें आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपके पास जो भी स्ट्रक्चर बन रहा था वो टूट चुका है, ठीक है। और किस लेग ने तोड़ा है? इस लेग ने तोड़ा है। ये जो मूव है इस लेग ने, मैं आपको दोबारा क्लियर बता दूं, ये हमारे पास हाई था, ये हाई इस जगह पे जाके टूटा, यानी कि इस कैंडल, ये कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हुई, ठीक है। या अगर इसको हम माने यानी कि यही जो कैंडल है इसको क्लोज नहीं कर सकी, जो अगर हम बिल्कुल एडवांस लेवल की तरफ जाएं तो हमारे पास ये हाई था। सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपके पास हाई था, कैंडल क्लोज करने आई, यानी क्लोज नहीं कर सकी इसके ऊपर, ये इसने हाई बना लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास हाई हो गया। अब अगर इस हाई को प्राइस तोड़ेगी तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे। नेक्स्ट जो कैंडल बनी जो है, नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, अब ये देखें इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब इस कैंडल ने भी इसके ऊपर जो है कैंडल क्लोज नहीं की, वीक डाली है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास अब हाई हो जाएगा। ये हमारा हाई यहाँ पे इस जगह पे जाके जो है वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, वैलिड जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग की जरूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया। अब आपने क्या देखना है, इस लेग ने तोड़ा है, ठीक है। ये जो लेग है हमारे पास, इस लेग ने ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, वो ऐसे समझ लें, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो वैलिड हाई था। अब आपने क्या करना है, जूम कर लेना है, थोड़ा सा जूम करेंगे, आपके पास एक FVG नज़र आएगा। FVG जो है, ये आप देखें यहाँ पे जो इस लेग में बड़ी कैंडल कौन सी है, ये वाली है एक्सट्रीम, यानी कि बिल्कुल बॉटम में बड़ी कैंडल देखनी होती है। अब इस वीक को देखें और इस वीक में देखें, यानी कि जो है एक्सट्रीम कैंडल जो हमारे पास बड़ी जो कैंडल है उसकी जो बिफोर एंड आफ्टर कैंडल है उनकी विक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें हम कह सकते हैं हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है। अब मैं फेयर वैल्यू गैप मैंने यहाँ पे निकाल लिया, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप को अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकूँ। ये हमारे पास जो है उससे पहले एक
लास्ट जो है कैंडल बनी है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग, इसे हम कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गई, ये देख सकते हैं, इसे हम मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गई। अब एंट्री का यहाँ से मेन क्वेश्चन आ जाता है, अब एंट्री कहाँ पे लेनी है। ठीक है, आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ मान रहे थे, यानी कि इस लेग ने जाकर इसको हाई को तोड़ा, तो इसको हम मोस्टली इसको ऐसे समझ मान रहे थे, ये हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है, और एफवीजी इसमें नहीं था। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, एसएसएल था, जो एसएसएल जो मेरी मेन स्ट्रेटजी होती है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी प्लस एसएसएल, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फाइंड हो गया, एफवीजी फाइंड हो गया, और ये जो है अब ये वाली एंट्री इस जगह पे जाके फिल हुई। अब मैं रीप्ले ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। मैं यहाँ पे देखिए, प्राइस थी इस जगह पे, ठीक है, प्राइस है इस जगह पे। अब यहाँ पे अब आपको सही समझ लगेगी, प्राइस इसको ब्रेक कर चुकी है। मोस्टली क्या सोचेंगे, यार ये हमारे पास जो चेंज करेक्टर इस जगह पे हुआ है, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। नहीं, ये इस लेग ने जाके आपका ब्रेक आउट किया है या चेंज अप करेक्टर किया है। ठीक है, इसी लेग ने मेन स्ट्रक्चर बनाया था। अब यहाँ पे देखें, ये इसको आपने नहीं मानना, ये हमारे पास ये वाली ऑर्डर ब्लॉक नहीं माननी, इसको आपने एसएसएल मानना है। यानी कि ये वाला जो है आपके पास इंड्यूसमेंट या एसएसएल है। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे इस जगह पे आएगी तो आपको जो है एसएसएल देगी, यानी कि एसएसएल हंटिंग होगी, और उसी के बाद ही आपने इसके नीचे एंट्री लेनी है। ठीक है, एसएसएल के नीचे ही आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगी, और उसी के साथ ही आपको एफवीजी मिलेगा। वहाँ पे जाके आपने एंट्री लेनी है, जैसे कि मैंने शेयर किया था प्रीमियम मेंबर्स के साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री थी ये। अगर यहाँ पे देखें, ये इसको मैं सारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ साथ ही मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, वह ऐसे मतलब 1.39 से हमारी एंट्री थी, 39 से, और 1.38 हमारे पास स्टॉप लॉस था। 1% का स्टॉप लॉस और 10% का गेन था इस ट्रेड में। अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री के साथ ये टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पे 1.39, ठीक है, ऐसे मैंने 3 मार्केट प्राइस पे शेयर किया था। कोई मेंबर 39 पे इंटर हो गए थे, कोई मेंबर ऐसे 3.9 to 20 पे इंटर हुए थे। ये 1% का ऑलमोस्ट एसएल बन रहा था। ठीक है, ये हमने एसएल दिया। अब यहाँ मैं आपको रिप्ले ऑन करके दिखाता हूँ एग्जैक्ट एंट्री। ये देखें, एग्जैक्ट एंट्री और बिल्कुल टीपी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अभी भी हमारे पास टीपी 3 रनिंग में है, यानी कि एसएल एंट्री पे है, और बाकी ऑल टीपी इसमें हिट हो सकते हैं। सिंपल इसी तरह आपने एनालिसिस करना है, आपने देखना है, इसी तरह आपने 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सारा कुछ आपने देख लेना है। और जो मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे एज अ प्रो ट्रेडर एनालिसिस करना है। उसी में जाकर आपको देखेंगे, मैंने हिंट्स वगैरह दी हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह कॉइन फाइंड कर सकते हैं, किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने उसी में बता दिया था। आप भी उसी तरह एक ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपको डेली की इस तरह की एक भी ट्रेड मिल जाएगी, अच्छे खासे प्रॉफिट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस तरह की जो है लर्निंग की वीडियोस आती रहेंगी। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।